नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे संख्या बोधः। संख्या बोधः मतलब काउंटिंग। आप लोगों ने हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, सब में काउंटिंग पढ़ी है, लेकिन संस्कृत में काउंटिंग किस तरह से होती है आज उसको समझेंगे। तो जिस तरह संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। तो तीनों में जो काउंटिंग लिखने का तरीका है वो अलग अलग होता है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के 4 तक, यानी कि 1 से लेकर 4 तक हमारी काउंटिंग तीनों ही लिंगों में डिफरेंट होती है। और उसके बाद 5 से लेकर 20 तक सेम रहती है। तो आज हम 1 से 10 तक काउंटिंग करेंगे पहले, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पुल्लिंग में 1 से 4 तक हमारी काउंटिंग कैसे चलती है? 1 के लिए कहते हैं एकः, 2 के लिए द्वौ, 3 के लिए त्रयः, 4 के लिए चत्वारः। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्रः, चत्स्रः। एका, द्वे, तिस्रः, चत्स्रः। कई बार बच्चे तिस्रः को 30 लिख देते हैं, चत्स्रः को 40 लिख देते हैं। नहीं, तिस्रः मतलब 3 स्त्रीलिंग में, चत्स्रः मतलब 4 स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। ठीक है। अब आगे की 5 से लेकर 20 तक सेम रहती है, तो आज हम 5 से 10 तक ही करेंगे। तो हमारा चाहे स्त्रीलिंग है, चाहे हमारा पुल्लिंग है, चाहे हमारा नपुंसकलिंग है, 5 से लेकर 10 तक हमारी काउंटिंग सेम रहेगी। तो 5 को कहते हैं पच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश। ठीक है, दोबारा से करते हैं। पच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। ठीक है, एक बार हम इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे कि एक सैनिक है, तो सैनिक पुल्लिंग है, तो इसलिए हम एकः सैनिकः लिखेंगे। मक्खी हमारा स्त्रीलिंग है, तो हम लिखेंगे एका मक्षिका। फूल, कमल हमारा नपुंसकलिंग है, तो हम लिखेंगे एकम। तो एक, दोनों तीनों एक 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 हैं, लेकिन पुल्लिंग में एकः हो गया, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम हो गया। ठीक है, ये जो है हमारी काउंटिंग 4 तक डिफरेंट होती है तीनों ही लिंगों में। अब यहाँ पर हैं 2 सैनिक हैं, तो द्वौ सैनिकौ। 2 मक्खियाँ हैं, तो द्वे मक्षिके। और 2 कमल हैं, तो द्वे कमले, यानी कि द्वौ, द्वे, द्वे। द्वे द्वे हमारा स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में 2 और 2 सेम होता है। 3 के लिए, 3 सैनिक के लिए तो त्रः सैनिकः, 3 मक्खियाँ, तिस्रः मक्षिकः, 3 कमल, त्रीणि कमलानि। 4 सैनिक, चत्वारः सैनिकः, 4 मक्खियाँ, चत्स्रः मक्षिकः, 4 कमल, चत्वारि कमलानि। ठीक है, 3 के लिए क्या होता है? त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। 4 के लिए चत्वारः, चत्स्रः, चत्वारि। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी काउंटिंग 1 से 10 तक लर्न करनी है, और सिर्फ लर्न ही नहीं करनी, आपको उसको लिखना भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 गेंदे हैं, तो हम बोलेंगे पच्च कंदुकानि। 6 दिए हैं, तो षड् दीपः। 7 पुस्तकें हैं, तो सप्त पुस्तकानि। 8 मोर हैं, अष्ट मयूराः। 9 लड़कियाँ हैं, नव कन्याः। 10 पेड़ हैं, दश वृक्षः। 11 चिड़िया हैं, तो एकादश चटकः। 11 तक तो हम अभी नहीं करेंगे, हम 10 तक ही करेंगे। इस तरह से हमारी काउंटिंग 1 से 4 तक तीनों लिंगों में डिफरेंट होती है, बट 5 से 20 तक हमारी काउंटिंग तीनों लिंगों में सेम होती है। तो आप इस काउंटिंग का बोल करके, लिख करके अभ्यास करेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं, हमेशा आप याद रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की काउंटिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।